हेलो, नमस्कार आप सभी लोगों को। मैं डॉक्टर मुक्ता रॉय एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे फेसबुक चैनल पर। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि हम लोग जो किताब पढ़ रहे हैं वो किताब है द सीक्रेट बुक से ली गई है और जिसका नाम है जादू। यस, तो हम लोग सीख रहे हैं कि कैसे हमें अपनी लाइफ में बदलाव लेकर आना है, कैसे हमारी लाइफ को हम और अच्छा बना सकते हैं, क्या चीजें हैं। तो वो सारी चीजों के बारे में हमने पढ़ा है और कल तक हमने पढ़ा है। 24 दिन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं जो हमने जादुई छड़ी के बारे में पढ़ा था। दोस्तों, जादुई छड़ी क्या है? जादुई छड़ी कोई छड़ी नहीं है, जादू की छड़ी है वो है आप खुद। जी हाँ दोस्तों, आप ही में वो कला है और आप ही एक ऐसे इंसान है जो इस दुनिया की पावर और इस दुनिया में आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो यही है जादू की छड़ी। तो हमारा 24 दिन कंप्लीट हो चुका है और आज है हमारा 25वां दिन, जिसमें हम देखेंगे कि हमारे जीवन में ऐसे कौन कौन से संकेत आते हैं, क्या चीजें हमारी लाइफ में वो हमें कुछ अच्छा करने के रास्ते बताते हैं, उसे हमें कैसे समझना है। तो आज हम उसके बारे में बात करते हैं। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं 25वां दिन संकेत के बारे में। जीवन आनंद है, हमें आनंद करने की जरूरत है। जी हाँ, जीवन क्या है? बहुत ही अच्छा है और हमें इसे बहुत अच्छे से, हमें खुशी के साथ जीना जरूरी है। तो हमें खुशी के साथ जीना है ताकि हम अपने चारों ओर के जादू को दोबारा खोज सकें। जी हाँ दोस्तों, जादू क्या है? ये पूरे चारों तरफ ही, यदि आप कुछ अच्छा सोचते हैं, खुशी मनाते हैं, यदि आप हमेशा खुशी में रहते हैं, तो ये जो मैजिक होता है वो अपने आप ही होता है। आज का अभ्यास जादुई संकेत मेरे प्रिय अभ्यासों में से एक है। ये इन्होंने कहा है कि इनका सबसे अच्छा जो टॉपिक है, सबसे अच्छा जो प्रैक्टिस है, तो वो जितनी भी सारी चीजें इन्होंने लिखी है, इन्होंने बताई है, उसमें से ये एक है। क्योंकि यह मेरा एक ऐसा खेल है जिसे आप सृष्टि के साथ खेलते हैं। बिल्कुल, आप ये इनका एक इस तरह से ये गेम खेलते हैं कि ये सृष्टि के साथ खेलते हैं। ठीक है, तो सृष्टि में जो चीज इनको बहुत अच्छी लगती है, इन्हें जो भी चीज चाहिए होता है, तो ये वो करते हैं। ठीक, तो यह बहुत ही मजेदार है। तो देखते हैं आगे क्या है। कल्पना करें कि सृष्टि दोस्ताना और परवाह करने वाली है। यह चाहती है कि आपके जीवन में जो कुछ भी चाहते हैं वह सब आपके पास रहे। जी हाँ दोस्तों, यदि आप जीवन में जो भी चीज चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि वो चीजें हमारे पास होनी चाहिए, हम कुछ ऐसा चाहते हैं, हम आपके बहुत बड़े बड़े ड्रीम्स हो सकते हैं, बहुत सारे अपने आपके सपने हो सकते हैं। तो आप सोचते हैं ना कि मेरा ये सपना भी पूरा हो जाए, मेरा ये सपना भी पूरा हो जाए। मैं, मेरा जो ड्रीम है, मेरा बचपन से ड्रीम है कि मैं ये कुछ करना चाहता हूँ, बहुत सारी चीजें। तो आपको कल्पना करना है कि इस सपने के बारे में कि आप ने जो सोचा है वो सारी चीजें आपको मिल चुकी है, मेरे पास रहे। क्योंकि सृष्टि खुद चलकर आपके हाथों में वह सब नहीं थमा सकती जो आप चाहते हैं, इसलिए यह आकर्षण का नियम इस्तेमाल करती है ताकि आपको अपने सपनों के साकार के होने के मामले में संकेत दे सके। ये वही चीज करती है, उसको संकेत देती है कि जो आपने सोचा है। सपोज आपने ये सोचा है कि आपके हिसाब से जो बंगले का जो डिजाइन आपने बनाया है वो मेरे हिसाब से हो जाए, क्योंकि आपने ऐसा सोचा है। तो क्या ऐसा नहीं लगता आपको कि जैसा मैंने सोचा है ये मेरे अनुसार ही हुआ है? ऐसा भी हुआ होगा, आपने सोचा होगा कि मुझे इस तरीके की गाड़ी चाहिए, मुझे इस कंपनी की गाड़ी चाहिए, मुझे ये कलर चाहिए। क्या आपने नहीं सोचा? जैसा आप सोचते हैं वैसा ही तो आपके साथ होता है ना? तो यही चीज है कि हम सृष्टि को, हम पूरे संसार में, इस सृष्टि में हम बता देते हैं और इस तरह से ये मैजिक होता है कि जैसा कि आप सोचते हैं वैसा आपको मिलता है। सृष्टि जानती है कि सपनों को साकार करने के लिए आपको कृतज्ञता महसूस करनी है, इसलिए यह आपको कृतज्ञ होने की याद दिलाने के लिए व्यक्तिगत संकेत देकर आपके हिस्से का खेल खेलती है। कृतज्ञ होने का जादुई संकेत देने के लिए यह आपके आसपास के लोगों, परिस्थितियों और घटनाओं का इस्तेमाल करती है। यह इस तरह का काम करती है। ये इस तरह से है कि आप जो भी सपने देख रहे हैं, आपके जो भी सपने हैं, उसको कैसे साकार करना है? कृतज्ञता के द्वारा। जी हाँ, इस पूरी किताब में हमने सिर्फ एक चीज सीखी है, वो है कृतज्ञता देना। यदि आप किसी एम्बुलेंस का सायरन सुनते हैं तो सृष्टि यह जादुई संकेत दे रही है कि आप आदर्श स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ हों। आप यदि चलते राह पे, यदि आप कहीं पर भी जाते हैं और यदि आपको एम्बुलेंस दिखाई देता है, आवाज आती है, यदि कोई उसमें बैठ के जा रहा है, उसमें लेकर जा रहे हैं, ठीक है, कोई व्यक्ति बहुत ही बीमार है, उसे इमरजेंसी में लेकर जा रहा है,
जब यदि आपको कुछ ऐसा सायरन दिखता है, आप लगता है आपके सामने कुछ आपको ऐसा सुनाई दे रहा है कि एम्बुलेंस की गाड़ी आ रही है, तब आपको धन्यवाद देना है, यूनिवर्स को धन्यवाद देना है। ठीक, आपके आदर्श, आपके स्वास्थ्य होने के लिए आपको धन्यवाद देना है। प्लस साथ में जो एम्बुलेंस की आवाज आ रही है, जो जिसके लिए जा रही है, या कोई भी व्यक्ति उसमें बैठे हैं, तो उनके लिए भी दुआ करनी है कि वो जल्दी से ठीक हो जाए। यदि आप पुलिस की गाड़ी देखते हैं तो यह सुरक्षा के लिए कृतज्ञ होने का जादुई संकेत है। यदि आप किसी को अखबार पढ़ते देखते हैं तो यह अच्छी खबर है के लिए कृतज्ञ होने का जादुई संकेत है। ये सारी चीजें हैं और कुछ ना कुछ संकेत जो है वो हमें रेगुलर हमें दिखाई देते हैं। हर दिन हमें कुछ ना कुछ संकेत मिलते हैं, लेकिन हम हर संकेत को समझ नहीं पाते हैं। यदि आप अपना वजन कम करना चाहते हैं तो आदर्श वजन वाले किसी ऐसे व्यक्ति को देखते हैं तो यह आदर्श वजन के लिए कृतज्ञ होने का सृष्टि का जादुई संकेत है। यदि आप रोमांटिक पार्टनर चाहते हैं और यदि आप किसी दंपत्ति को एक दूसरे से प्रेम के दीवाना देखते हैं तो यह आदर्श पार्टनर के लिए कृतज्ञ होने का आपका जादुई संकेत है। जी हाँ, यदि आपके बीच में कोई अनबन चल रही है और यदि आपने किसी क्यूट कपल, बहुत अच्छे कपल को देखा है, तो आपको थैंक यू बोलना चाहिए कि आप भी उनकी तरह आपकी लाइफ हो जाए और इस तरह से, जिस तरह से आपने देखा है कि आपके जीवन में भी बदलाव आए, तो थैंक यू बोलना शुरू करिए। यदि आप परिवार चाहते हैं और आपको बच्चे नजर आए तो जादुई संकेत को समझे और बच्चे के लिए कृतज्ञ बने। जब आप अपने बैंक या एटीएम के पास से गुजरे तो यह धन की प्रचुरता के लिए कृतज्ञता होने का आपका जादुई संकेत है। आप निकलते होंगे, आप बैंक के सामने से निकलते होंगे, आपको एटीएम दिखाई देता है, तो थैंक यू बोलिए, है ना, उसके लिए कि आपके अकाउंट में भी इतना ही सारा पैसा हो। जब आप घर लौटते हैं तो यह घर के लिए कृतज्ञ होने का जादुई संकेत है। जब कोई पड़ोसी एक कप कॉफी पीने के लिए आ जाता है या आप सड़क पार करते हैं और उसकी ओर हाथ हिलाते हैं तो यह अपने पड़ोसियों के लिए कृतज्ञ होने का आपका जादुई संकेत है, क्योंकि आपके पड़ोसी और आपके बहुत अच्छे हैं। जब भी आपको जरूरत पड़ती है तो वो आपके लिए तत्पर खड़े होते हैं, तो उनके लिए भी हमें धन्यवाद देना है। यदि आप अपनी सूची की भौतिक इच्छाओं में से किसी एक को देखते हैं, जैसे आपके सामने आपके सपनों का घर, कार, मोटरसाइकिल, जूते या कंप्यूटर, तो जाहिर है अपनी इच्छा के लिए इसी समय कृतज्ञ होने का यह सृष्टि का जादुई संकेत है। यदि आप एक नया दिन शुरू करते हैं तो गुड मॉर्निंग कहता है, तो आपकी अच्छी सुबह के लिए कृतज्ञ होने का जादुई संकेत दिया जा रहा है। यदि आप किसी को गुड मॉर्निंग बोलते हैं, सुबह सुबह की बात है, आपने किसी को देखा, सामने वाले ने रिप्लाई किया, तो आपको भी रिप्लाई करना है और खुशी से बोलना है कि आपका भी दिन शुभ हो, है ना, हमारा भी हो। यदि आप किसी सचमुच खुश व्यक्ति को देखते हैं तो यह खुशी के लिए कृतज्ञ होने का आपका जादुई संकेत है। ये सारी चीजें संकेत है जो हमें दिन भर में दिखाई देते हैं। और यदि आप किसी दूसरे व्यक्ति को किसी भी समय कहीं पर भी धन्यवाद कहते सुने तो यह धन्यवाद देने का आपका जादुई संकेत है। सृष्टि के पास असंख्य रचनात्मक तरीके हैं। सृष्टि के पास क्या है, बहुत सारे तरीके हैं जिन्हें आप गिन भी नहीं सकते, जिनसे यह आपकी रोजमर्रा की गतिविधियों में आपको कृतज्ञ होने के जादुई संकेत दे सकती है। आप कभी किसी जादुई संकेत को गलत नहीं समझ सकते, क्योंकि आप संकेत को चाहे जिस भी चीज के लिए समझे, आप सही है। सृष्टि आपको जादुई संकेत देने के लिए आकर्षण के नियम का इस्तेमाल करती है, इसलिए आप हमेशा उन्हीं संकेतों को आकर्षित करते हैं जिसके लिए आपको उस पल कृतज्ञ होने की जरूरत है। तो ये जो संकेत हैं, ये आपको हर दिन सुबह से लेकर रात तक आपको ये दिखाई देते हैं कहीं ना कहीं पर। जादुई संकेत को समझे एक ऐसा खेल है जिसमें से मैं हर दिन खेलती हूँ, और अभ्यास के साथ अब मैं सृष्टि द्वारा भेजे जाने वाले सारे जादुई संकेतों को अपने पास देख लेती हूँ तथा उनमें से प्रत्येक के लिए धन्यवाद देती हूँ। इस बात पर मेरा आश्चर्य और रोमांच कभी खत्म नहीं होता कि कृतज्ञता के जादू को सक्रिय करने के लिए सृष्टि मुझे संकेत देने के लिए तरीके खोज लेती है। जब मुझे किसी मित्र या परिवार वाले का फोन आता है तो यह उसके लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। जब कोई कहता है कितना सुंदर दिन है जब कोई भी कहता है कि कितना सुंदर दिन है, तो यह सुंदर मौसम के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। हम क्या बोलते हैं, आज बहुत बारिश हो रही है या आज बहुत गर्मी है, आज का मौसम कैसा है, तो हम इन्हीं बातों से हम अपने दिन को गुजार देते हैं। ठीक है, कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको कैसा भी मौसम दिखता है उस मौसम के लिए भी आपको धन्यवाद देना है कि वाकई में बहुत अच्छा मौसम है जिसमें मैं रहती हूँ। और एक नए सुंदर दिन के लिए भी यदि कोई उपकरण खराब हो जाता है, ठीक है, और तो यह मेरे उन सभी उपकरणों के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है जो अच्छी तरह काम कर रहे हैं। यदि मेरे बगीचे का कोई पौधा मुरझा रहा है तो यह
मेरे बगीचे के सभी स्वस्थ पौधे के लिए भी कृतज्ञ होने का संकेत है कि एक तो मुरझा रहा है, ठीक है, लेकिन सारे स्वस्थ हैं और वो भी ठीक हो जाएगा। जब मैं डाक निकालती हूँ तो यह डाक सेवा और अप्रत्याशित चेक्स के लिए मुझे कृतज्ञ होने का संकेत है। जब कोई कहता है कि उसे एटीएम जाना है या मैं लोगों को किसी एटीएम की लाइन में देखती हूँ तो यह धन के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। आप अपने पैसों के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। यदि मेरा कोई परिचित बीमार हो जाता है और उसकी और मेरी सेहत के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है, ठीक है। यदि कोई बीमार हो जाता है तो आपको उन्हें ठीक करने के लिए आप उनके लिए अच्छा बोल सकते हैं, थैंक यू बोल करके, और जादुई शब्द का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। जब मैं सुबह अपनी खिड़की के पर्दे खोलती हूँ और नया दिन देखती हूँ, यह आने वाले बेहतरीन दिन के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। और जब मैं रात को खिड़की के पर्दे बंद करती हूँ तो यह मेरे गुजरे हुए बेहतरीन दिन के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। जादुई संकेत समझे। खेल को आज खेलने के लिए आपको बस इतना करना है कि दिन भर में सृष्टि के 7 जादुई संकेत पकड़ने के बारे में चौकस रहें। उनमें से प्रत्येक के लिए धन्यवाद दें। अब आपको क्या करना है, उनमें से हर एक के लिए आपको धन्यवाद देना है। आने वाले बेहतरीन और जब मैं रात को खिड़की के पर्दे बंद करती हूँ तो गुजरे हुए बेहतरीन दिन के लिए कृतज्ञ होने का संकेत देता है। जादुई संकेत समझे। खेल को आज खेलने के लिए आपको बस इतना करना है कि दिन भर में सृष्टि के 7 जादुई संकेत पकड़ने के बारे में चौकस रहे और उनके प्रत्येक के लिए धन्यवाद करें। मिसाल के तौर पर यदि आप अपने आदर्श वजन वाले व्यक्ति को देखें तो कहें, मेरे आदर्श वजन के लिए धन्यवाद। कृतज्ञता कभी जरूरत से ज्यादा नहीं हो सकती, इसलिए आप अधिकतम कृतज्ञता रखने का चुनाव कर सकते हैं। आप किसी भी चीज के लिए आप धन्यवाद दे सकते हैं। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको इतनी बार करना है या इतनी बार करना है या इससे ज्यादा नहीं कर सकते। नहीं, आप कितनी बार भी कर सकते हैं। और यदि चाहे तो आप एक दिन में जितने अधिक जादुई संकेतों पर प्रतिक्रिया करने की कोशिश करें उतना ही बेहतर होगा। यदि आप पिछले 24 दिनों से नियमित जादुई अभ्यास कर रहे हैं तो अब तक आप इतने चौकस हो चुके होंगे कि सृष्टि द्वारा आपको हमेशा दिए जाने वाले संकेत पर गौर कर सकते हैं। कृतज्ञता की जादुई शक्ति का एक लाभ यह है कि आपको अधिक जगाती है और कहीं अधिक जागरूकता चौकस बनाती है। और आप जितने जागरूक तथा चौकस बनते हैं उतने ही अधिक कृतज्ञ बनते हैं तथा उतनी ही आसानी से अपने सपनों को आकर्षित करते हैं। इसलिए सृष्टि के जादुई संकेतों को समझे। दोस्तों, हमारे जीवन में ऐसी बहुत सारी चीजें मिलती है जिनको हम समझ ही नहीं पाते हैं। हर दिन हमें कुछ ना कुछ सिखाती है, हर दिन हमारे सामने कुछ ना कुछ आता है, हमारी नजरों के सामने आता है, लेकिन हम उसको भी अनदेखा कर देते हैं। यही है कि हमें उन संकेतों को समझना है, उसे हमें किस तरह से हमें थैंकफुल होना है, कृतज्ञता होना है कि आपके पास जो भी सारी चीजें हैं और आपके सामने आपको सारी चीजें दिखाई दे रही है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, संकेत के बारे में हमने पढ़ा। 24 दिन से हम लोगों ने इसे कंप्लीट किया है, आज 25वां दिन है। इसे पूरा कंप्लीट करिए। यदि आपने नहीं किया है लिखिए, और आपके पास जो मैजिक स्टोन आपने बनाया होगा उसको साथ में लिखने के बाद में आपको क्या करना है, आपको इमेजिन करना है एंड से थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जो भी आपने लिखा है सोने से पहले आपको स्टोन में आपको आपकी कृतज्ञता को देना है। चलिए दोस्तों, तो ये होता है और मैं भी लिखने जा रही हूँ, आप भी लिखिए। कल हम लोगों का रहेगा 26वां दिन, जादू से अपनी गलतियों को वरदान में बदले। आपने जो भी लाइफ में जितनी भी गलतियां की होगी उसे हमें कैसे सुधारना है, आप उसको पॉजिटिव वे में कैसे लेकर आ सकते हैं, तो कल हम इसके बारे में सीखेंगे। कल का सेशन जरूर से अटेंड करिएगा, जादू से अपनी गलतियों को वरदान में बदले। चलिए दोस्तों, तो मिलते हैं। आज का टॉपिक हमारा यहाँ समाप्त होता है। कल हम मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ में, दोबारा से मिलते हैं। चलिए, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू। यदि आपको कोई चीज समझ में नहीं आती है तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। चलिए, मिलते हैं कल 9 बजे। थैंक यू।